यहाँ पर कितना विकास हुआ? 8.5 करोड़ रुपए सालम सागर तालाब के लिए सैंक्शन हुआ है। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ में नया ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। साले मोहम्मद जी ने RJ55 पोकरण की पहचान दिलाई नहीं। कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर जनता त्रस्त है? पोकरण का हॉस्पिटल है, मरीज है जो परेशान, ऊपर से पानी टपक रहा है। 5 दिन में एक बार पानी आता है। लाइटें बहुत जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। चोरियों की वजह से कंप्लीट 5 दिन मार्केट बंद रहा। आम आदमी को खाने और नमक की व्यवस्था नहीं मिली। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है पोकरण विधानसभा से। मैं तृप्ति। और पोकरण की बात करें तो पोकरण में स्थित 3 मील के पत्थर पूरे भारत में अपनी शक्ति का डंका बजा चुके हैं। इस जगह पर राजनीति में किस तरीके के शक्ति प्रदर्शन, किसका शक्ति प्रदर्शन यहाँ जीतेगा, ये भी देखने वाली तस्वीर होगी, क्योंकि पोकरण एक बहुत चर्चित विधानसभा सीट है और इसका जो परिणाम और चुनाव जो रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहे। पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये सीट अपने प्रत्याशियों की वजह से काफी नाम में रही थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और आप पहुंचे हम जैसलमेर की पोकरण विधानसभा सीट पे। ये वो विधानसभा सीट जिसका विधानसभा का इतिहास कुछ ज्यादा पुराना नहीं, 15 साल पुराना। परिसीमन के बाद 2008 में निर्वाचन क्षेत्र बना और एक तरह से परमाणु परीक्षण के बाद जैसलमेर को भी विश्व विख्यात प्रसिद्धि दिलाई। और बात करते हैं 3 बार, एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस। भाजपा ने एक बार अपना उम्मीदवार चेंज करके भी जो है आजमा कर देखी अपनी किस्मत। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि 3 बार से चुनावी मैदान में अपने विश्वस्त प्रत्याशी यानी साले मोहम्मद को ही मैदान में उतार रही है और मंत्री पद का दर्जा भी मिला। 2018 की बात करें, कांग्रेस ने जीत दर्ज करी और इस वक्त कांग्रेस समर्थक हमारे साथ मौजूद है। बात करना चाहेंगे कांग्रेस से। लास्ट बार ये कह सकते हैं प्रत्याशी जो थे साले मोहम्मद वो जीते यहाँ पर, लेकिन इस बार भी चुनाव में कांग्रेस की वापसी हो, इसको लेकर क्या तैयारी कांग्रेस? देखिए मैडम, हमने 5 साल इस पोकरण विधानसभा में इतना ऐतिहासिक काम साले मोहम्मद जी ने करवाया है। हमारा प्रत्याशी 100% साले मोहम्मद जी होंगे। जैसा कि कांग्रेस ने हाईकमान ने पहले तय कर लिया है, सितंबर मंथ में हम शुरुआत में 100 टिकटें दे देंगे। उन 100 टिकटों में साले मोहम्मद जी का नाम आ जाएगा और साले मोहम्मद ही प्रत्याशी होंगे। इसमें हमें कोई बट नहीं और पूरी तैयारी के साथ हर बूथ पर हम हमारी टीमें बना रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं और ये तैयारी लगभग साल भर पहले हमने शुरू कर ली है। देखिए तृप्ति, यहाँ की अगर बात करें प्रत्याशी को लेकर फिर से विश्वस्त है कि कांग्रेस दोबारा उसी प्रत्याशी को उतारेगी और जीत भी यहाँ से दर्ज करेगी। लेकिन बात कर ले, एक तरफ जैसलमेर है जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा सुदृढ़ है, लेकिन ये कह सकते हैं पोकरण उतना ज्यादा विकसित नहीं है। लेकिन विकास के मुद्दे यहाँ पर भी पूछे जाएंगे कांग्रेस से भी। लेकिन मैं चाहूंगी कि भाजपा से बात कीजिए और भाजपा इस बार, क्योंकि लास्ट चुनावों से पहले भाजपा ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी और इस बार भाजपा है, उसको लेकर उनकी क्या खास तैयारी? बिल्कुल, आखिरी चुनावों की मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन भाजपा की जो रणनीति रही थी 2018 में वो बहुत ज्यादा बहुचर्चित थी, हर किसी के जुबान पर थी। इस बार भाजपा की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, भाजपा किन मुद्दों पर काम करने वाली, उसी को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार भाजपा की क्या कुछ तैयारियां, और अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे निकलकर सामने आए जिसको लेकर आगे भाजपा अपनी जगह बनाएगी? देखिए, यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस 2 प्रत्याशी रहते हैं आमने सामने। पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी कुछ वोटों से रह गए थे किसी कारणवश से। इस बार लग रहा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसके प्रति कुछ कार्य नहीं कर रहे, उस वजह से मेरे को लग रहा है यहाँ कांग्रेस की सीट नहीं लगेगी। आप क्या कह रहे थे, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? और एक नाम ये भी कि पिछली बार भाजपा ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रतापपुरी जी को मैदान में उतारा था, इस बार भाजपा की क्या कुछ तैयारी रहने वाली है? इनका विकास अगर आपको देखना तो पोकरण का हॉस्पिटल है, 4.5 साल हो गए, अभी आप जाके देख लो, मरीज है जो परेशान, ऊपर से पानी टपक रहा है, मरीज अंदर से दौड़ के बाहर जा रहे हैं। ये तो इनका हॉस्पिटल है। और इस पोकरण शहर की पूरी चारों तरफ आप देख लो कि क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और ये कह रहे हमने विकास कराया। कहाँ का विकास कराया? भाजपा का आरोप है कि प्रत्याशी ने यहाँ पर विकास नहीं किया, जो यहाँ पर विधायक थे, मौजूदा विधायक ने कोई विकास नहीं किया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, विकास की कोई कमी नहीं रही साहब। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ जो हॉस्पिटल की स्थिति है उसको ट्रॉमा सेंटर के रूप में कर दिया, कृषि महाविद्यालय खोल दिया। शिक्षा जगत में अगर बात करते हैं तो नाचना, मौनगढ़, पोकरण, भणियाना, फलसून, सारी कॉलेजें खुल गई। और सड़कों को लेकर जो बात कही जा रही है वो क्या? सड़कों के लिए विधायक कोटे से जो है ना 15 किलोमीटर की सड़कें लाए। और पोकरण नहीं, जैसलमेर राजस्थान के इतिहास में नगरपालिका में जो है विधायक जितने पैसे सड़कों के लिए लाए हैं, बाकी सब रोडों पे बाहर बनती है, सारी सड़कें बनती है। नगरपालिका में बोर्ड भाजपा का, कौन सी सड़क नगरपालिका ने बनवाई? 1 रुपया, 1 ईंट नहीं लगी नगरपालिका की, 1 ईंट नहीं लगी और 13 करोड़ रुपए नगरपालिका से गायब हो गए। अगर नहीं है तो मीडिया के सामने बोलता हूँ। साले मोहम्मद का खुद का काम यहाँ पे बहुत शानदार है।
यहाँ पे जो भाई साहब हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, इसको जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ में नया ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, जो कि यहाँ नियर बाई लोकेशन में आसपास देश आजादी के बाद में कभी यहाँ पे इतनी बड़ी सुविधाओं के साथ में हॉस्पिटल बना नहीं है। कॉलेज यहाँ पे कम से कम 6 अलग अलग ब्लॉकों में खुल चुके हैं। स्कूलों को भी यहाँ पे जो पहले 5 या 8 तक के स्कूल गाँव में थी शिक्षा के क्षेत्र में, आज हर एक गाँव को वहाँ पे सीनियर स्कूल तक करवा। यहाँ पर कांग्रेस जीती, कितना विकास हुआ? क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी है, या फिर इस क्षेत्र में विकास की जो बात कर रहे हैं, शिक्षा हो, चिकित्सालय, उनको लेकर वाकई विकास हुआ है या सिर्फ कहने? बहुत सारा यहाँ पे विकास हुआ है, सड़कें बनी है, सब काम हुआ है यहाँ पे। अच्छा, और जो गड्ढे वाली सड़कों की बात कर रहे हैं, फिर वो कौन सी सड़क? तो नगर पालिका में बीजेपी का है, वो काम नहीं कर रहे, तो वो कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड बीजेपी का है, इसलिए काम नगर पालिका का। मैडम, यहाँ पर बनियाना बेल्ट है, वहाँ के लोग परेशान होते थे, वहाँ पर तहसील बन गई है, अब लोग उनका काम वहीं हो रहा है। पंचायत समिति बन गई है, वहाँ पर कन्या विद्यालय बन गया है लड़कियों के लिए, ITI कॉलेज बन गया है, लेकिन 70 सालों में पोकरण का विकास नहीं हुआ है, जो इन 10 सालों में सालेम जी के कार्यकाल में हुआ है। कह सकते हैं तृप्ति, तमाम क्षेत्रों में चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, यहाँ के मौजूदा विधायक ने काम करवाया, और दोनों ही बातें कांग्रेस की योजनाएं हैं, उनको लेकर भी इस बार जो चुनाव मैदान में उतरेंगे उसी पर प्रचार प्रसार भी होगा, वोट भी जीत पाएंगे, यही इनकी एक तरह से कह सकते हैं आश्वासन यही देते हैं जनता को। लेकिन क्षेत्र का विकास भरपूर किया है, तो फिर भाजपा का ये कहना कि विकास नहीं हुआ, जबकि ये भी कह रहे हैं कि नगर पालिका में बोर्ड जो की है वो भाजपा का है। बताइए क्या कुछ लूप होल्स रहे हैं? दूसरा ये कि बोर्ड अगर भाजपा का है तो क्यों सड़कों की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है? भाजपा को काम करवाना चाहिए था। कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में ही सड़कें क्यों बनी? वार्ड तो और भी है, 25 वार्ड हैं, जिसमें 12 वार्ड कांग्रेस के और 13 वार्ड बीजेपी के हैं। तो 13 वार्डों में विकास क्यों नहीं हुआ? सड़कें वहाँ पे क्यों नहीं बनी? और 13 करोड़ का जो आरोप लगा है, वो 13 करोड़ के आरोप को चिट्ठा खोलकर सबके सामने क्यों नहीं रखते हैं? ये कह रहे थे कि कन्या महाविद्यालय कांग्रेस शासन में बना है, भारतीय जनता पार्टी के राज में कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई और स्वीकृत हुआ है। दूसरी बात, पोकरण विधानसभा क्षेत्र की मैं आपको बताना चाहूंगा, चिकित्सा के क्षेत्र में जितना पिछड़ा हुआ पोकरण है, इन्होंने 5 साल के अंदर, आप 2018 के समय के पोकरण अस्पताल के डॉक्टर की संख्या गिन लो, हमने हमारे राज्य में जितनी मशीनरी लाई थी उनकी संख्या गिन लो। ट्रॉमा सेंटर आया है, ट्रॉमा सेंटर की बात हो। सेंटर किसने देखा? ट्रॉमा क्या यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग में? डॉक्टर उस ट्रॉमा सेंटर में, कौन डॉक्टर उस ट्रॉमा सेंटर में, कौन सी मशीन? अभी 3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है, आप चलो हमारे साथ। अभी मैं यही एक गली है, वहाँ पे सड़क बनने को महीना हुआ है, रुपए उठे हैं 7 करोड़। कितने उठे हैं? 7 करोड़। और एक बारिश आई, पूरी सड़क बह गई। क्यों? क्योंकि कमीशन खोरी चलती है, पार्टनरशिप चलती है। पानी की व्यवस्था क्या है? 5 दिन में एक बार पानी आता है। चिकित्सा में, हॉस्पिटल में डॉक्टर पूर्ण नहीं है, 24 सीटें हैं, 6 डॉक्टर बैठे हैं या 10 बैठे हैं। बिजली की क्या समस्या है? इन सबसे पूछ लो। कांग्रेसियों के साथ 1 मिनट में लाइट आएगी, 1 मिनट में लाइट जाएगी, तो ये कहाँ हुई? मूलभूत सुविधाएं क्या है? जो आपके आरोप है उसका जवाब भी कांग्रेस से यहाँ पर मांगा जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आम जनता कुछ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। यहाँ पर जिन बातों की बात की जा रही है, कहा जा रहा है, आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, क्या उसमें सच्चाई है? हाँ, कम है, डॉक्टर कम है, डॉक्टर्स कम है। चलिए मैं बात करना चाहूंगी उन स्कूलों की जो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से खुलवाए गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्या वो यहाँ पर खुले हैं? रामदेवरा में खुला है, महात्मा गांधी है, तो वहाँ शिक्षक है? हाँ बिल्कुल है। तो देखिए, कुछ योजनाएं जो है वो सही है, कुछ योजनाओं का आरोप है कि वो सही नहीं है, और ये जो दोनों ही बातें हैं इनका जवाब मैं चाहूंगी आप कांग्रेस से मांगे। क्यों ऐसा है कि सड़कें बनने से पहले टूट रही हैं? क्यों ऐसा है कि चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, मरीज परेशान है, और जिन स्कूलों की बात वो कर रहे थे उस स्कूल को लेकर एक कह सकते हैं रिस्पॉन्स अच्छा मिला है कि स्कूल है और जो टीचर्स हैं वो भी वहाँ पर। जरा जवाब पूछिए। देखिए, योजनाओं को लेकर तो बातचीत हो ही रही है, साथ ही साथ इन्होंने एक बात कही थी अभी कि वार्डों में जहाँ कांग्रेस का आके वहाँ पर तो सड़कें बनी हुई है, लेकिन जहाँ पर भाजपा के पार्षद हैं वहाँ पर सड़कें नहीं है, सड़कों का काम सही नहीं है। तो ये तो एक बार भाजपा को भी चेक कराना होगा कि पार्षद अगर वहाँ पर है उनके, तो सड़कें बनवाने के तो उनके भी हित में है, आगे बात वो अपनी भी बनवा सकते हैं। और बात रही अगर योजनाओं के विकास की, तो मेरे को ये बात बताइए आप कि जहाँ सड़कों को लेकर बताइए, वो उदाहरण दे रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, सड़कें आप दिखाएंगे, हम सड़कों को लेकर काम नहीं हुआ, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम हुआ है। 2018 में चुनाव हुए, चुनाव के बाद अब तक सालेम मोहम्मद जी ने यहाँ 3 तो नई पंचायत समितियां बना दी है, कम से कम 35 के आसपास पंचायतें बना दी है। सालम सागर तालाब जो पोखरण का मुख्य सौंदर्यीकरण है, 8.5 करोड़ रुपए का
पोखरण के इतिहास में पहली बार इतना बजट किसी एक काम के लिए सैंक्शन हुआ है। रामदेवसर तालाब के लिए 1.5 करोड़ रुपए का काम स्वीकृत हो चुका है, इन दोनों के टेंडर हो चुके हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ 6 नए कॉलेज अलग अलग गांव में, भाई साहब ने कहा कन्या महाविद्यालय, हम कन्या महाविद्यालय की बात नहीं कर रहे, हम टोटल कुल मिलाकर साले मोहम्मद जी ने 6 नए कॉलेज बनाए हैं। इसके अलावा जैसलमेर में काले डूंगरे चराहे का मंदिर है, वहाँ 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। 1100 किलोमीटर की सड़कें पोखरण विधानसभा के अंदर, 1100 किलोमीटर की सड़कें, आप खुद जाइए पूरा विधानसभा क्षेत्र, इनको तो पता ही नहीं कि विधानसभा कहाँ से शुरू। जो स्कूल है उनमें शिक्षक कितने हैं? लगभग सारी सीटें भरी हुई है और जो सीटें नहीं है कोई खाली है। अभी आरपीएससी ने भर्ती करवाई है सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल की 50,000 की सारी सीटें भर दी जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ जगह पर ये भी बताया जा रहा है कि स्कूलें तो खोली गई है लेकिन उनकी इमारतें जर्जर है, बदहाल स्थिति में। बीजेपी वाले जिस सड़क की बात करें वो ठेकेदारी बीजेपी का ही सड़कों की, और कांग्रेस ने जो काम करवाया वो प्रॉपर। इनका ठेकेदार कौन है, इनको पूछो, वो ठेकेदारी बीजेपी का ही है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर मूलभूत चुनाव में मैडम साले मोहम्मद जी ने इतना काम किया है। आरटीओ जो यहाँ की जनता है ना, ये बीजेपी वाले भी साथ में जाते थे। डीटीओ जो वहाँ से जाके लाइसेंस बनाना, गाड़ी के नंबर लेना, वो अभी यहाँ पे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ये साले मोहम्मद जी ने RJ 55 पोखरण की पहचान दिलाई नहीं, और साले मोहम्मद जी ने सड़कें मेन 3 बड़ी सड़कें बनाई है, बाकी तो बहुत बड़ी 1100 किलोमीटर 3, एक पोखरण से साकड़ा वाया फतेहगढ़, और एक इधर पोखरण से फलसून, एक पोखरण से राजमथई। या बीजेपी वाले भी चलते हैं। साले मोहम्मद जी के रहने से बहुत अच्छा विकास हुआ है। रामदेव कॉलोनी में कभी सड़कें नहीं बनी है, उन्होंने आके ही सड़कें बनवा दी है। पानी लेन नहीं थी वहाँ पे, जब पानी लेन लेके आ गए, गटर लेन नहीं थी, गटर कामों को लेके क्षेत्रों में विकास को, जहाँ पर बात चल रही है सड़कों को लेकर, यहाँ पर बहुत विकास हुआ। शिक्षा हो, चिकित्सा, हर क्षेत्र में जहाँ कांग्रेस ने विकास किया। और ये बात कही जा रही है कि जो कांग्रेस के राज में सड़कें बनी, उससे पहले एक तरह से जनता परेशान थी, और उसके बाद जैसे यहाँ पर विधायक आए, मौजूदा विधायक कांग्रेस से आए, तो सड़कों को लेकर काम हुआ। मेरा पहला सवाल यही कि जितने भी काम कांग्रेस ने भी यहाँ पर गिनवाए, कितनी सच्चाई है उनमें? पोखरण का एक सबसे बड़ा तालाब है सालम सागर, जो अभी आपके जाके देख लो, वहाँ पे पोखरण का सीवरेज लाइन छोड़ दिए। पानी उस नदी को, जो पोखरण की सबसे बड़ी नदी है, उसको जगह जगह पे वहाँ पे रोक दी है। वहाँ तालाब में आज की तारीख में एक बूंद भी पानी नहीं है। दूसरा, सड़कों की बात कर रहे हैं, पोखरण शहर की सिटी की जो सड़क, अंदर के सड़क, एक भी सड़क नहीं बनी हुई है। कोऑपरेटिव बैंक में जैसलमेर में 2014 का और 2023 का जो हमारा सरकार का अनुदान मिलता है, वो अभी तक हमारे को दे नहीं रहे। मैं कोऑपरेटिव में अध्यक्ष भी हूँ, नहीं दे रहे। बार बार हमें लिखित भी मांग रहे, नहीं दे रहे। वहाँ भी बड़ा घोटाला है। पोखरण में कम से कम 10 चोरियाँ हुई है। 10 चोरी अभी 1 महीने के 5 दिन पोखरण बंद रहा। उसके बाद 2 नॉर्मल चोरी जो 8 महीने पहले उनको कपड़ के लेके आए, जो तो पहले ही खुली हुई थी, बाकी वाली चोरियाँ कहाँ गई? पोखरण नगर पालिका क्षेत्र के अंदर 45 किलोमीटर इन लोगों ने 45 सड़कें निकाली। आप एक बार खुद कैमरा लेके चलिए और पोखरण में इनको साथ में लेकर चलना, ताकि इनको पता चले कि सड़क पर चलते हैं तो क्या हालात होती है। नगर पालिका बोर्ड बीजेपी का एक भी अधिशासी अधिकारी यहाँ पर टिक नहीं पा रहा, क्योंकि जो अधिकारी यहाँ काम करना चाहता है उनकी ट्रांसफर 1 सेकंड में ये करवाते हैं। मंत्री जी यहाँ के हैं, विधायक यहाँ के, पोखरण शहर की जनता भय में। भाजपा जनता को क्या उम्मीद देती है इस बार? कौन सा काम ऐसा है जो कांग्रेस ने नहीं किया, वो भाजपा करवाएगी और जनता उन्हें वोट देगी? भाजपा सुरक्षा देगी, महिला सुरक्षा। भाजपा सुरक्षा को लेकर आप आश्वस्त करते हैं कि उसको लेकर अगर आपको वोट मिले तो यहाँ पर महिलाओं को लेकर कोई भी ऐसा अपराध नहीं होगा? महिलाओं के लिए भाजपा के राज में हुआ ही नहीं कोई अपराध अभी। चलिए बात यहाँ पर अब आम जनता से भी करेंगे। आम जनता से पूछ लेते हैं यहाँ पर कितनी कुछ समस्याएं हैं जो जनता बताना चाहती है कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी, कांग्रेस है यहाँ पर, विधायक कांग्रेस का है, फिर भी यहाँ पर कौन सी ऐसी दिक्कत है, परेशानियां हैं जो आप लोग झेलते हैं? मैम यहाँ पे चोरी या बर्थडे होती है, उसकी कोई मतलब पुलिस वाला द्वारा कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर आम आदमी को कोई भी तहसील में कहीं पर जाने के लिए जो प्रॉब्लम हुई, काम के लिए जाते हैं, वो काम नहीं होता है। चक्कर निकालने पड़ते, चाहे कोई मैटर में हो। लाइट की ऐसी व्यवस्था है, पानी में तो आप समझ लो कि अभी मैं आपको लोटा भर के लाऊंगा ना, तो आप उसको देख के आप साइड में हो जाओगे, ऐसा पानी आ रहा है पिछले 10-15 दिनों से। पोखरण का तो कोई विकास नहीं हो रहा है, लाइटें बहुत जा रही हैं, चोरियाँ बहुत रोज हो रही है, एक दिन 10 चोरी होती है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आम जनता को मेन हॉस्पिटल की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पेशेंट जाते हैं जब तो डॉक्टर नहीं मिलते। ये प्रॉब्लम चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार। ये डिम्पल ना ये कांग्रेस समर्थक है ना ये
बीजेपी समर्थक है, ये थर्ड फैक्टर आम जनता है जो ना किसी पार्टी के बारे में बोल रही है बल्कि बोल रही है सच्चाई। जिस विकास कार्य को लेकर लगातार कांग्रेस यहाँ पर दावे कर रही थी, उन दावों में कितनी सच्चाई है, वो दावे कितने सियासी हैं, राजनीतिक बातों से दूर हटते हैं और जरा जनता की बात पर अगर ध्यान दे तो जिन अस्पतालों की बात यहाँ पर की जाती है, अस्पताल से जनता खुश नहीं है, सड़कों की बात यहाँ पर की जाती है, सड़कों से भी जनता खुश नहीं है, और जिन योजनाओं की बात यहाँ कांग्रेस कर रही है, बात यहाँ पर है बिजली के बिलों में रियायतें देने की, लेकिन अगर बिजली ही नहीं है तो उन रियायतों का क्या करेंगे? तो ये वो बातें जो जनता ने यहाँ पर बताई है। देखिए तृप्ति, चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और ये कह सकते हैं कोई काम को लेकर बातचीत कर रहा है, कोई योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहा है, और जब भी कोई सत्ता में आता है तो अपने काम जरूर गिनवाता है और सामने वाली पार्टी पे आरोप जरूर लगाता है, लेकिन जनता हकीकत भी जानती है और 4.5 साल में हकीकत देख भी चुकी है और उससे पहले कितने काम हुए हैं वो भी देख चुकी है। आगे भी ये चुनावी माहौल में चुनावी मुद्दे टटोले, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा, आगे और बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार बात यहां पर समर्थकों से की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस समर्थक हो या बीजेपी समर्थक, थर्ड फैक्टर जनता यहां पर मौजूद है। हमारा उद्देश्य, फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य यही है कि दोनों पार्टियां आमने सामने हो, आम जनता यहां पर हो, ताकि जो बात है, जो दावे हैं, जो आरोप है वो यहीं पर लगाए जाए और उनका करारा सटीक जवाब भी यहीं पर मिले। तो वो बात हमने यहाँ पर कांग्रेस से भी पूछी, यहाँ पर आरोप बीजेपी पर भी लगे और वो सारी ही बातों को जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि जिन सड़कों के आरोपों पर बीजेपी बोल रही थी या जिन आरोपों पर कांग्रेस ने बात की है उन पर जनता क्या कहती है। तो बात यही निकल कर आई कि भाई जो पेयजल है वो साफ नहीं है, जल भराव की बहुत सी दिक्कतें हैं, मानसून अभी है तो वो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी की जो बातें हैं वो यहाँ पर डिम्पल जरा जानिए एक लाइन में, क्योंकि संक्षिप्त में बात हम बहुत कर चुके हैं, अब बात करेंगे एक मुद्दे में एक लाइन में। देखिए बिल्कुल तृप्ति, कहीं काम पर चुनाव तो कहीं चेहरे पर चुनाव, प्रत्याशियों को लेकर भी अलग अलग जगह अलग अलग माहौल है। कहीं ये कहा जा रहा है, और इस विधानसभा सीट की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास अपना विश्वास प्रत्याशी है। पोखरण में एक बार भाजपा अपना प्रत्याशी बदल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार कहा जा रहा है भाजपा के पास यहाँ से प्रत्याशी नहीं है। लेकिन ये जरूर पूछना चाहेंगे, यहाँ पर कांग्रेस समर्थक मौजूद है, एक मुद्दा क्या होगा इस बार कांग्रेस का कि इस बार चुनाव जीते कांग्रेस? विकास के सिवाय कुछ कोई मुद्दा नहीं। वो विकास के अगर 3 मुद्दे पूछना चाहूँ मैं, कौन कौन से विकास है, ऐसे कोई 3 विकास गिनवाइए। पेयजल, सड़क, बिजली, किसी में पेयजल की भी आपने बातचीत की, पेयजल को लेकर अभी वहाँ से जवाब आया था कि पेयजल साफ नहीं आ रहा है, यहाँ से लोटा भर के आएंगे तो पानी नहीं पी पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, कोई लीकेज पाइप लाइन हो जाती है उसमें कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है, लेकिन पानी की कोई दिक्कत नहीं है। काफी योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार की यहाँ इस क्षेत्र में लोगों को फायदा मिले। कॉलेज में पढ़ने के लिए पहले 130 किलोमीटर आना पड़ता था, रास्ते भी खराब थे, आने जाने में भी बड़ी समस्या थी, और पुलिस की भी बड़ी परेशानी वाला मामला था। रास्ते में बनना के अंदर उन्होंने पुलिस का जो अलग थाना बना दिया है, रोडें बहुत बढ़िया बना दी है, कॉलेज वहाँ बढ़िया बना दिए हैं। जो भी आरोप लगा रही है सब झूठे हैं, मान ले। कौन से आरोप की ये बात कहता हूँ, अभी माननीय बिशा जी ने ये बात कही कि कांग्रेस का वार्ड है वहाँ सड़कें बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वार्ड है इधर अगर 9 है तो इधर 8 है, तो सारे तो कांग्रेस के भी नहीं है, सारे बीजेपी के नहीं है। वार्ड तो 2 भागों में बंटा हुआ है, तो जो भी सड़क बनी है वो दोनों, अभी बाबू भाई पार्षद जो बीजेपी का है उसके वहाँ सड़क बनी है तो बाबू भाई के बनी है, इधर मैं पार्षद हूँ तो मेरी और बनी है चौधरियों की गली में। 100% आप खुद सर्वे कीजिए व्यक्तिगत। साले मोहम्मद जी ने जो काम करवाए वो 75 साल देश आजादी के बाद इस जिले में इतने काम नहीं हुए हैं जितने काम यहाँ देखो। मेडिकल कॉलेज हो गया, कृषि मंडी हो गई, यहाँ पर कृषि महाविद्यालय हो गया, सुनते रहिए, वहाँ पर अभी चालू है ये वर्तमान में सब। इसके अलावा 1100 किलोमीटर रोड है। रामदेवरा को हमने नगर पालिका में कन्वर्ट करा है, इन्होंने विरोध किया। साले मोहम्मद जी ने हमेशा गरीब को गणेश मानकर सेवा की है और इतने भले आदमी, हर आदमी की मदद करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पोखरण को जो बूम लाए, पोखरण की जो प्रॉपर्टियां बढ़ी है, यहाँ शानदार सोलर प्लांट लग रहे हैं, यहाँ शानदार रोडें बन रही हैं, शानदार ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। कृषि ट्रॉमा सेंटर को लेकर बातचीत करी, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है। ये मिथ्या है, झूठी बातें हैं। ये जिला अस्पताल है और आप खुद जाके सुबह रजिस्टर देखिए कितने। वो हम नहीं, जनता देखेगी। और ये बात बताइए मुझे कि कांग्रेस यहाँ पर एक तरफ विकास का दावा कर रही है, तो जनता ये क्यों कह रही है कि दोनों ही पार्टियों ने विकास नहीं किए? क्योंकि जिनके लिए विकास किया जा रहा है वो तो देख ही रहे ना। बीजेपी वालों से कहना चाहूंगा कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। बुजदिल ना समझ नादान इसे, लहरों ने बगावत कर ली है। दोनों ही सेम ही सरकार है
और हर एक मिनट के अंदर एक चोरी होती है यहाँ पे। कितना कुछ काम भाजपा जब एक्टिव थी तो हुआ, वो काम गिनवाइए और सटीक जवाब 5 काम यहाँ पर बताइए। पोखरण विधानसभा में जब 2008 से 2013 तक साले मोहम्मद जी विधायक बने, कुछ भी काम हुए नहीं। फिर 2013 से 18 तक शैतान सिंह जी विधायक रहे। पोखरण जो अस्पताल है ये आज उप जिला अस्पताल बने जैसी स्थिति में उस राज्य में हुआ है। अस्पताल में मशीनरी, डॉक्टर, रूम, चिकित्सकों के बैठने की व्यवस्था सारी उन्होंने की। और जो ये RJ-55 RTO की अपने पे पीठ थपथपा रहे हैं, पोखरण में पहली बार DTO के बैठने की जो व्यवस्था की गई थी वो भाजपा के राज में शुरू की गई है। पहली बार पोखरण में DTO भाजपा के राज में बैठना शुरू हुआ है। शैतान से और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में हर घर जो लाइट पहुंची थी वो लाइट भारतीय जनता पार्टी के राज में पहुंची है। पोखरण क्षेत्र के जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत स्तर पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही पहली बार अगर यहाँ कोई महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, चाहे पुरुष महाविद्यालय हो चाहे महिला महाविद्यालय हो, ये पोखरण में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। चोरियों की वजह से कंप्लीट 5 दिन मार्केट बंद रहा। आम आदमी को खाने और नमक की व्यवस्था नहीं मिली, सब्जी तक नहीं मिली। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकते थे। चलिए यहाँ पर आम जनता से बात कर लेंगे कि आम जनता से पूछते हैं कि कौन सी पार्टी के साथ इस बार जाना चाहेंगे। कांग्रेस। ठीक है, अगर आपसे जाना चाहे तो यहाँ पे कितना कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। हमारे गरीब जनता के अंदर रोड नहीं थी। विधानसभा क्षेत्र में सही मायने में अशोक जी गहलोत सबसे बढ़िया है। नो डाउट डेवलपमेंट हुआ है 5 साल के अंदर, पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक FIR दर्ज करवाने के लिए सिस्टम के अंदर आपको बहुत बड़े जैक की आवश्यकता है। अगर आपके पास एक जैक नहीं है पीछे और सिस्टम का पावर नहीं है तो आपके FIR 10 दिन इतना दर्ज नहीं होती। कांग्रेस भी यहाँ पर है, भाजपा समर्थक भी यहाँ पर है और जो लगातार बात यहाँ पर की गई वो इसी बात को लेकर थी कि कितना कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुआ। भाजपा लगातार घेरने में लगी रही कि जो भी विकास कार्य यहाँ पर कांग्रेस की ओर से गिनवाए गए हैं वो विकास कार्य सही नहीं है, उनमें बहुत लूपहोल्स और जो बात यहाँ पर की जा रही है वो सिर्फ कथनी में है, करनी में नहीं है, पेपर्स में नहीं है। ये एक तरह से कह सकते हैं पोखरण विधानसभा का सफर है जो यही खत्म होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे ये काफिला बढ़ता जा रहा है, एक तरह से साल के आखिर में विधानसभा चुनाव और देखना होगा कि इस बार राजस्थान में सत्ता किसकी होगी, सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि इस साल सियासी गणित, सियासी तस्वीर और एक तरह से कह सकते हैं बड़ी दिलचस्प भी हुई और बदलती भी दिखाई दी। लेकिन देखना होगा कि वक्त क्या बताएगा और जनता किस पर फैसला करेगी। लेकिन अभी के लिए सफर को रोकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।